नमस्कार, चाणक्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभ्युदय क्रैश कोर्स अपने अंतिम पड़ाव पे है। आशा है आप सबकी तैयारी अच्छी। और इसी सीरीज़ में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसा कि हम सभी को पता है कि इवन हमेशा बीपीएससी ने ड्रेनेज सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। खास करके बिहार के रिवर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ऑफकोर्स वो बिहार स्पेशल कवर कराया जाएगा। लेकिन मैं इस सेशन में आपको बताऊँगा कि भाई ओवरऑल इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि भाई ड्रेनेज सिस्टम में मेनली 2 टाइप की रिवर जो है मिलती है। आपको पता है पेरेनियल और नॉन पेरेनियल। पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जो कि हिमालयन रिवर्स होती हैं, और नॉन पेरेनियल रिवर्स जो है वो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं। चलिए इन्हीं सब सेक्शंस को हम देखेंगे, थोड़ा बहुत ट्रिब्यूटरीज वगैरह डील करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई सीधी सी बात यह है कि जो भी अपनी रिवर्स हैं वो क्या करती हैं भाई, वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, ठीक है। और वाटर को डिस्चार्ज करती हैं आपके बे ऑफ बंगाल में। इसके अलावा कुछ रिवर्स जो है आपको पता है अरबियन सी में आपका वाटर जो है डिस्चार्ज करेगी। अभी मान लो कि आपका इंडिया, अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे इंडिया को गौर से आप देखिए कि एक तरह से वाटर शेड बना हुआ है। वाटर शेड मतलब ये रिवर वाला बेल्ट जो है इधर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर वाला है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। और इधर की ओर क्या है आपका एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर का सेक्शन है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप मेजरली देखिएगा तो 2 प्रकार की रिवर आपको देखने को मिलेंगी। एक इस साइड आपकी बह रही होंगी और एक वेस्टर्न हिस्से में बह रही होंगी। जनरली जो ईस्टर्न साइड में बहती हैं नदियाँ वो एक लंबी दूरी तय करके आती हैं, उनके पास ढेर सारा सेडिमेंट होता है और वो सी के पास पहुँचते हैं। उनका क्या होता है भाई, ऑफकोर्स जो भी सेडिमेंट होता है वो डिपॉजिट करती हैं और डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन मेनली जो आप वेस्टर्न रिवर्स की बात करिएगा जो कि अरबियन सी में फॉल करेंगी, इनके पास ज़्यादा सेडिमेंट नहीं होता है, इनका कोर्स काफ़ी छोटा होता है, रिफ्ट वैली से होकर के बहती हैं जैसे कि नर्मदा है, और ये जा करके डेल्टा नहीं बल्कि ईश्वरी बनाते हैं, ठीक है। तो आपको गौर से ये बात समझनी है कि मेनली अगर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो 2 टाइप की रिवर हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है डेल्टा फॉर्मेशन वगैरह करेंगी, इनके पास सेडिमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के उल्टा, ठीक है। अभी नदन पार्ट जो है अरावली रेंज का, ठीक है, इसके अलावा लद्दाख का है ना, और थार डेजर्ट का, इसमें जो है आपका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम एक क्रिएट होता है। अगर और एक सब सेक्शन आप कह सकते हैं इस ड्रेनेज सिस्टम में इंडिया के, तो आपका क्या है भाई, थार डेजर्ट में भी देखिएगा आप गौर से कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो कि सीजनल है, बारिश थोड़ी बहुत होती है तब उसमें पानी आता है, फिर साल भर वो सूखी रहती हैं। इसके अलावा अरावली रेंज के आसपास की रिवर्स कुछ हैं, लद्दाख में कुछ रिवर्स हैं, वो क्या है भाई, सीजनल रिवर्स हैं। इनके पास जो है वाटर नहीं होता है हर टाइम, ठीक है, सीजनली इनके पास वाटर आएगा और बाकी टाइम जो है ये सूखी हो रहेंगी, ठीक है। गौर से देखिए, अगर हम बात करें ओरिजिन के आधार पे कि भाई ओरिजिन के आधार पे कैसे ड्रेनेज सिस्टम को हम देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक हिमालयन रिवर सिस्टम है, दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम में आपका इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आपकी नॉन पेरिनियल रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, नर्मदा, तापी, ये सभी रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरी आएंगे। अगर डिफरेंस की बात की जाए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ऑफकोर्स हिमालयन रिवर किधर से निकलेंगी, हिमालय से निकलेंगी, और इनका जो है माउंटेन रेंजेस से होगा उदय, कहाँ पे, पेनिनसुलर ब्लॉक में। इसके अलावा इनका कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा होता है, थोड़ा इनका छोटा जो होता है, ठीक है, कैचमेंट एरिया हिमालयन रिवर्स के मुकाबले जो पेनिनसुलर रिवर है। ये इंटेंसिव इरोजन करती हैं, इनका जो इंटेंसिटी ऑफ इरोजन है लेस है, और इसका रीज़न भी है क्योंकि ये स्टीप माउंटेन से फ्लो करती हैं ये रिवर। इनके पास काफ़ी हाई ग्रेडियंट या आप कह सकते हैं स्लोप होता है, जिसके चलते इनमें इरोजिव पावर ज़्यादा होती है। इनमें ठीक जो है ये समस्या होती है कि भाई इतना स्टीप नहीं है पेनिनसुलर ब्लॉक, तो भाई इतना इरोजन इनके पास करने की क्षमता नहीं होती है। अभी देखिए ये गॉर्जेस वगैरह क्रिएट करेंगे माउंटेन बेल्ट्स में, और यह जो है डीप वैली जो है क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ऑफकोर्स डीप वैली ही गॉर्जेस है, वो क्रिएट नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये हार्ड रॉक से होकर के बहती हैं। और इसमें जो बेल्ट है, जो माउंटेनियस बेल्ट है हिमालय वाला, ये कैसा है, सेडिमेंट्री रॉक है, उतना हार्ड रॉक नहीं होता है, तो ऑफकोर्स क्या होगा भाई, उतना रैपिड इरोजन जो है आपके पेनिनसुलर ब्लॉक में नहीं होगा जितना कि हिमालयन रिवर्स में होगा। सेडिमेंट्री रॉक हिमालयन रिवर्स में सॉफ्ट होते हैं, आसानी से इरोड हो जाएंगे, तो डीप गॉर्ज जो है क्रिएट होगा, जो कि पेनिनसुलर ब्लॉक में संभव नहीं है क्योंकि हार्ड रॉक मौजूद है। इसके अलावा हाई इरिगेशन पोटेंशियल जो है यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे लेस इरिगेशन पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है।
क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पेरिनियल रिवर्स हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर देती हैं। ये पेरिनियल रिवर्स नहीं है, कभी कभी क्या होती हैं भाई, सूख भी सकती हैं, इसलिए जो है इरिगेशन पोटेंशियल इनका ज़्यादा है। या प्लेन्स के में क्या होती हैं, नेविगेबल होती हैं, आप इसमें नेविगेशन कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे भी आगे भाई ट्रांसपोर्ट जब पढ़ेंगे कि वाटर वेज जो है ढेर सारे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने इन्हीं रिवर्स को क्या किया है, टैप किया है नेविगेशन के लिए। और इनमें जो है इनलैंड नेविगेशन थोड़ा सा लो है, इसलिए भी लो है क्योंकि जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसमें थोड़ी समस्या होती है नेविगेशन में। ये प्लेन बेल्ट्स में जो है आसानी से आप नेविगेट कर सकते, ठीक है। जैसे आपके पास नेशनल वाटर वन का एग्जाम्पल है भाई, कहाँ से, हल्दिया से आपका प्रयागराज तक, ऑफ कोर्स वहाँ तक जो है हमने नेविगेबल बनाया है उसको। अभी गौर से देखिए, जो इंदस रिवर सिस्टम है, सबसे पहले इसी को देखते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है कि इंदस जो है कहाँ से निकलेगी भाई, लेक मानसरोवर से, है ना। ये कैलाश रेंज में आता है, तिब्बत के पास। इसके पास जो है ढेर सारी ट्रिब्यूटरी हैं, और मेनली कुछ ट्रिब्यूटरी आपकी पाकिस्तान में भी लाई करती हैं, कुछ इंडिया में भी लाई करती हैं। आप गौर से देखिएगा तो ईस्टर्न वाला जो हिस्सा है उसमें ज़्यादातर इंडियन आप कह सकती हैं रिवर्स जो है इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। बाकी वेस्टर्न हिस्से में आपकी रिवर्स जो है पाकिस्तान में लाई करती हैं। ऑलमोस्ट 2897 किलोमीटर जो है ये क्या करता है, ट्रावर्स करता है, ठीक है। और लास्ट में जा करके अरबियन सी में क्या होता है भाई, इसका ऑफ कोर्स माउथ है। अभी कश्मीर रीजन में या ढेर सारे आपके ट्रिब्यूटरी से जुड़ता है, जैसे कि जस्कर, श्योक और हुंजा, नुब्रा। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अभी हाल ही में कश्मीर में G20 की बैठक वगैरह हुई है, तो कश्मीर से रिलेटेड कुछ भी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ड्रेनेज सिस्टम में ये पूछ सकता है भाई कि ये सभी रिवर्स मिलती हैं क्या। जो मेजर ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की, गौर से देखिए, इसमें झेलम, रवि, चनाब, ब्यास, सतलज ये सभी है। इनका तो आप जानते ही होंगे, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए गौर से, ये आपका क्या है भाई, मेन आपका इंदस रिवर है, यही तो है आपका मेन इंदस रिवर। और देखिए यही जो है मैं बता रहा था, पंचनाद जिसको हम लोग बोलते हैं, रवि, चनाब, झेलम, है ना, ये सभी रिवर्स जो है आपके मेनली इंडियन बेल्ट से थोड़े बहुत होकर के जाकर के मिल रही हैं। इधर देखिएगा तो काबुल आ गया आपका, स्वात आ गया, कुनार, गुमल, ये झोप, कुंदर, ये सभी की सभी रिवर जो है पाकिस्तान वाले बेल्ट्स में आपकी मिल रही हैं। मैं बता रहा था जम्मू एंड कश्मीर में आपका श्योक हो गया, देख रहे हैं आप लोग, अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे भाई, श्योक हो गया, नुब्रा हो गया, ये सभी जो नदियां हैं ये क्या कर रही हैं आकर के J&K वाले बेल्ट्स में इससे मिल रही हैं। तो ये आपका ऑलमोस्ट क्या है भाई, यही कैचमेंट एरिया है। और ये आपका ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं आकर के कैसे ज्वाइन कर रही हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले रिवर सिस्टम पे, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई रिवर सिस्टम है। चाइना इसी को टैप करके बहुत ही बड़ा डैम क्रिएट किया है भाई। और ऑफ कोर्स इंडिया में ये पूरी की पूरी नहीं बहती है, इसका कुछ हिस्सा ही बहता है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है ये भी मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट करती है, ठीक है, मानसरोवर लेक से निकलती है। और इंदस और जो कि सतलज का भी सोर्स है ना, अभी हमने देखा इंदस का सोर्स है, सतलज का भी यही सोर्स है। ये पैरेलली बहती है बहुत देर तक हिमालय के क्रॉस, और उसके बाद से एकदम से बेंट होती है आपकी कहाँ पे, नामचा बाड़वा के पास, ठीक है, यू टर्न लेती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, एंट्री लेती है। इसकी ढेर सारी ट्रिब्यूटरी आप देख सकते हैं, मानस, संकोश, शुभाश्री, दिबांग, कामेंग, धनसिरी, दिहिंग, लोहित, ठीक है, ये सभी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। किसी का भी नाम आपसे पूछ सकता है। अब देखिए अगर गौर से मैं ब्रह्मपुत्रा की ही बात करूं तो देखिए ये आपका मानस है, ये आपका संकोश, तीस्ता, है ना, ये आपकी क्या है, शुभांश्री, ठीक है। इसके अलावा नीचे से धनसिरी, कोलोंग, ठीक है, यहाँ पे दिबांग है। यही जब एंट्री लेती है तो क्या बोलते हैं, सियांग बोलते हैं, है ना। और इधर आकर के आपका लोहित जो है वो मिल रहा है, इधर धनसिरी भी है। तो ढेर सारी रिवर्स जो है इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, आप देख सकते हैं, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये सब भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गंगा रिवर सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम। ऑफ कोर्स बिहार को बीच से काटती है गंगा, तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। तो गंगा भागीरथी की तरह ओरिजिनेट करती है, पता है आपको, गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से। और देवप्रयाग में आने से पहले यह जो है मंदाकिनी, पिंडर, धौली गंगा, बशन गंगा, आपको पता है क्या बनाती है भाई, पंचप्रयाग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। इसके ढेर सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में गरा, रामगढ़, गोमती, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, घाघरा, ये सब पता है आपको। इसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या है, यमुना, सोन, फागु, क्योल, अजय, दामोदर, ये सभी की सभी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर जो है वो छूट गई है, वो आपकी महानंदा है, ठीक है, जो कि ऑफकोर्स वेस्ट बंगाल के आसपास से मिलती है लेफ्ट बैंक में। देखिए भाई यही आपकी गंगा है, ठीक है। गंगा जो है ये ट्रावर्स होकर के आ रही है, और इसकी ट्रिब्यूटरी आप देख सकते हैं भाई, महानंदा, कोसी, कमला, बागमती,
दिख रहे हैं आप लोग, गंडक, घाघरा, इसी की तो बात हम लोग कर रहे थे। और इधर नीचे से आपका जो है क्या मिलेगा, यमुना जो है आकर के यहाँ से मिलेगी। और यमुना की भी ढेर सारी ट्रिब्यूटरी आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, चंबल, सिंध, है ना, बेतवा, केन, देख रहे हैं आप लोग। और सोन जो है आकर के डायरेक्टली यहाँ मिलती है पटना के पास, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए गौर से भाई, दामोदर रिवर जो है यहाँ बंगाल के आसपास जो है आकर के इससे मिलती है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो आपकी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक आप कह सकते हैं। इसके बाद से यमुना रिवर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में बाढ़ आया था भाई दिल्ली में, तो यमुना रिवर सिस्टम से क्वेश्चन प्रोबेबल है कि भाई इसकी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यमुना रिवर जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर सिस्टम की, आपको पता है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड के पास। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जैसे कि सीन, हिंडौन, है ना, यहाँ पे सिंध होगा, बेतवा, केन और चंबल है, जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं। गौर से देखिए फिर से, इस फिगर में क्या है, सिंध, चंबल, है ना, बेतवा, केन, ये सभी जो है, टॉन, ये सभी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा देखिए गौर से, टॉन जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपका, ठीक है। चंबल के बाद क्या है भाई, सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है आपका यमुना का, ठीक है। इसके बाद से देखिए गौर से कि भाई ये जो बेल्ट है, ये आपका चंबल जो है काफी बड़ा रिवर सिस्टम है। इसके बाद सिंध जो इसको ज्वाइन करती है, बेतवा, केन, ये वाली बेल्ट जो है आपकी ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है और यमुना की काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में से एक है। केन बेतवा पता होगा आप लोगों को, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है काफी फेमस है, इस पे काफी काम चल रहा है। इसकी ये न्यूज में भी था क्योंकि आपका एक टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व जो इसके चलते सबमर्ज हो रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नर्मदा रिवर सिस्टम की ओर। नर्मदा रिवर सिस्टम क्या है भाई, आपका सेंट्रल इंडिया में पता आप लोगों को लोकेटेड है, अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होता है ये, ठीक है। और यह जो है नॉर्थ और साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल फ्रंटियर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि यह जो है एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी से होकर के बहता है। हेलोन, हेरान, बांजर, दूधी, शकारा, तवा, बरना, ठीक है, कोलर, गंजल, बेदा और ओरसांग, ये सभी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। काफी इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आजकल इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है। कमीशन मुझे याद है कि महानदी के ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछ दिया था, तो आपको सब चीजें थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी नर्मदा जो आपको पता है एक रिफ्ट वैली से होकर के बहती है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ये आप भी ध्यान रखिएगा। और ये इस्चुरी बनाती है, डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गोदावरी रिवर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं, सदर्न इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं रिवर सिस्टम है। यह जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है कोर्स ट्रावर्स करती है भाई, ब्राउनिश इसका वाटर होता है। इसके अलावा इसको ऑफ कोर्स दक्षिण गंगा बोलते हैं। सीजनल रिवर है, समर्स के टाइम में कहीं कहीं पे पानी नहीं रहता है इसमें। इसके अलावा ये त्र्यंबकेश्वर आपको पता है, वहां से निकलती है नासिक के पास, ठीक है, महाराष्ट्र में। और यह जो है फर्टाइल डेल्टा बनाती है आपके राजा मुंद्री में। इसकी इंपॉर्टेंट अगर ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो इसमें देखिए भाई, पेन गंगा, ये जहां भी आपको दिखे, इंद्रावती, है ना, मंजीरा, ये सभी क्या है, सबरी, ये सब क्या है भाई, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम के पास, ठीक है। कृष्णा रिवर सिस्टम जो है क्या है, लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ कोर्स सदर्न इंडिया का ये भी। और यह जो है आपका महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा सांगली में ये क्या करती है, ड्रेन करती है ऑफ कोर्स बे ऑफ बंगाल में का माउथ है। अब रिवर जो है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तुंगभद्रा, दूधगंगा, कोयना, भीमा, मालप्रभा, दिंडी, घाटप्रभा, वर्णा, यरला, मूसी, ये सभी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी। तुंगभद्रा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी में से एक है। यही आपका क्या है भाई, कृष्णा रिवर का कैचमेंट एरिया। गौर से देखिए भाई, यहाँ पे क्या आपका भीमा दिख रहा है, नीचे तुंगभद्रा दिख रहा है, कोयना दिख रहा है, यहीं पे एक डैम है भाई, कोयना डैम। इसके अलावा आप देखिए गौर से क्या है, हैदराबाद जो है लोकेटेड है इसके आसपास, नागार्जुना से सागर आपका क्या है, यहाँ पर रिजर्वायर भी है ना। भद्रा आप देखिए एक यहाँ पे ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये आपका कैचमेंट एरिया ऑलमोस्ट है और इसमें ये सभी जो है आपकी ट्रिब्यूटरीज मौजूद है, ठीक है। अब गौर से देखिए कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में। कावेरी रिवर सिस्टम क्या कह रहा है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम ताल कावेरी इन द ब्रह्मगिरी रेंज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये कावेरी रिवर सिस्टम जो है ये आपके ताल कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज से जो है निकलती है। यह जो है फेमस पिलग्रिमेज प्लेस भी है, ठीक है। ब्रह्मगिरी रेंज आपको याद रखना है भाई,
ठीक है। कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आता है ये, ठीक है। कर्नाटक से ऑफकोर्स निकल रही है कावेरी, और ये बीओबी में ऑफकोर्स क्या करेगी, ड्रेन करेगी। ये जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड को सपोर्ट करती है। तमिलनाडु वाला बेल्ट आप कहिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसके चलते काफ़ी फर्टाइल है, और इसलिए इसके वाटर पे काफ़ी डिस्प्यूट भी चलता है, ठीक है, वाटर शेयरिंग पे। क्या जो है इसकी ढेर सारी ट्रिब्यूटरी आप देखिए, अराकवती, सिमसा, हेमवती, कपिला, ठीक है ना, अमरावती, ये काबिनी, ठीक है, लोकपौनी, भवानी, ये सभी जो है आपकी मेन कुछ कुछ ट्रिब्यूटरी हैं। तीर्था, ये सभी क्या है, मेन ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एक महानदी रिवर सिस्टम, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल ट्रिब्यूटरी से, उसको देखते हैं भाई। आपके सतपुरा रेंज से निकलती है, सेंट्रल इंडिया से ईस्टर्न इंडिया की रिवर है। इसके अलावा ये बीओबी में जो है क्या करती है, भी ड्रेन होती है, और यह जो है आपके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन सभी में बहती है ऑलमोस्ट। और लार्जेस्ट डैम जो है आप गौर से देखिएगा कि इस पे एक हीराकूद डैम जो है वो बनाया गया है, ठीक है, इस रिवर पे। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो है वो क्या है भाई, शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मांड, इब, ओंग और तेल, ये सभी, ठीक है। तो महानदी रिवर सिस्टम ये है। हमने अभी जो है जस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी आपकी इंडिया की आप कह सकते हैं रिवर सिस्टम, उसको डिस्कस किया हमने। गंगा रिवर सिस्टम देखा, ऑफ कोर्स जो भी हिमालयन रिवर सिस्टम आप कहिएगा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा देखा, सिंध देखा। इसके अलावा जो प्लेट्यू बेल्ट में आपकी रिवर्स ट्रावर्स कर रही हैं, आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सभी के ट्रिब्यूटरीज हमने देखे। इनका थोड़ा बहुत देखा कि भाई किन किन स्टेट से होकर के बह रहे हैं। आपसे मेनली क्वेश्चन जो है बीपीएससी अगर पूछता है तो ट्रिब्यूटरी से पूछता है, या थोड़ा बहुत पूछ सकता है कि भाई किस स्टेट से होकर के बह रही है, ठीक है। तो आपको इन्हीं चीज़ों पे और भी फोकस करना है। आप घर जा करके फिर से और भी जितनी भी छोटी छोटी रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज दे सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि चूंकि बिहार स्पेसिफिक ज़्यादा इसमें पूछता है, तो आप बिहार स्पेशल वाला जो सेशन आएगा उसके बाद से गंगा जो है कहाँ से होकर के बह रही है बिहार में, किन की कौन कौन सी सिटी उसके पास लोकेटेड है, कहाँ पे कौन सी ट्रिब्यूटरी जो आकर के मिल रही है गंगा से, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना और भी ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।